स्वागत है आप सभी का खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में। और इस वक्त आप देख रहे हैं 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मेन का फाइनल मुकाबला। सबसे पहले आपको शूटर से रूबरू कराते हैं। फायरिंग पॉइंट एफ पर हैं भव्य शर्मा मध्य प्रदेश से। फायरिंग पॉइंट ई पर महाराष्ट्र से प्रांशु सूर्यवंशी। फायरिंग पॉइंट डी पर हैं सूरज शर्मा मध्य प्रदेश से। फायरिंग पॉइंट सी पर हैं अभिनव चौधरी राजस्थान से। फायरिंग पॉइंट बी पर हैं मध्य प्रदेश से युग प्रताप सिंह राठौर। और फायरिंग पॉइंट ए पर हैं मध्य प्रदेश से ही साहिल चौधरी। 6 खिलाड़ी आपकी टेलीविजन स्क्रीन के सामने। आपको बता दें कि जो रेंज है उस पर CMO यानी कि चीफ रेंज ऑफिसर मौजूद होते हैं, एंकर मौजूद होते हैं। तो इस वक्त आप देख रहे हैं 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मैन का फाइनल मुकाबला। आपको बता दें कि आमतौर पर शूटिंग में जब फाइनल्स होते हैं तो उसमें 8 खिलाड़ी टॉप लिस्ट में आते हैं, लेकिन चूंकि ये रैपिड फायर है इसमें 6 खिलाड़ियों का टॉप फाइनल जो स्कोर है वो देखा जाता है और उन 6 खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल के लिए कम्पीट करना होता है। खेल इस बहुत दिलचस्प है। रैपिड फायर, रैपिड यानी कि बहुत जल्दी, तो क्विक इसमें रहना होता है। तो इसमें 4 से 5 जो टारगेट्स होते हैं इसमें हम स्कोर के हिसाब से नहीं, हिट के हिसाब से और मिस के हिसाब से इसको लेते हैं। आपको बता दें गेम बहुत दिलचस्प है। 25 मीटर की दूरी होती है खिलाड़ी और टारगेट के बीच में। 5 इलेक्ट्रॉनिक टारगेट उनके सामने लगाए जाते हैं। 4-4 सेकंड का समय होता है पर शॉट लगाने का और 1 सेकंड का समय होता है नीचे रखने का, आपको तैयारी करने का अपनी गन को। और जैसे ही आप कमांड सुनते हैं CRO की तो आपको 5 शॉट लगातार लगाने पड़ते हैं। 4-4 सेकंड का पर शॉट होना चाहिए। और ये जो है 10.2 का अगर आपने हिट टारगेट किया है यानी कि 10.2 है या उससे ऊपर का अगर लगा है तो उसको हम हिट मानेंगे। यदि 10.2 से नीचे है यानी कि 10.1 भी अगर है तो आपका मिस रहेगा, लेकिन अगर 10.2 भी आपने हिट अगर टारगेट कर दिया तो वो हिट में जाएगा। तो ये जो खेल है ये हिट और मिस में है। जिसके सबसे ज़्यादा हिट वो क्वालिफाई करता है गोल्ड मेडल के लिए, जिसके सबसे कम हिट वो जो है एलिमिनेट होता रहता है। तो इसमें जो है सीरीज़ में खेला जाता है। कुल 8 सीरीज़ होती हैं। हर सीरीज़ में 5 शॉट्स खेले जाते हैं रैपिडली। और 4th सीरीज़ के बाद यानी कि तकरीबन 20 शॉट्स के बाद जो है फर्स्ट एलिमिनेशन शुरू होता है। और जब ये कमांड इनको दी जाएगी तब ये फायर करेंगे। 4 सेकंड के अंदर इनको 1 शॉट लगाना होता है और एक सीरीज़ में 5 शॉट्स लगाए जाते हैं। मैक्सिमम आप 5 देते हैं, लेकिन इसमें स्कोर नहीं होता है। यदि 10.2 का आपने हिट किया है या उससे ऊपर किया, चाहे 10.8 किया हो चाहे 10.9 किया हो, आप हिट की कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें हिट और मिस जो है ये 2 कैटेगरीज होती हैं। और उसके साथ में जो है यदि 10.2 से कम का स्कोर आपने हिट किया है यानी कि 10.1 भी किया है या 9 पॉइंट समथिंग किया है तो आप मिस की कैटेगरी में आएंगे। तो इसमें हिट और मिस है। जैसे अभी अगर हम देखें तो साहिल ने जो है वो 1 हिट लिया है। केवल साहिल ने 1 हिट लिया है, बाकी सभी खिलाड़ी जो हैं वो मिस कर चुके हैं। लेकिन इसमें क्योंकि 2nd, 4th और 6th का जो खिलाड़ी है, 2nd, 4th और 6th का खिलाड़ी दूसरी कमांड पे करेंगे और पहली कमांड पे A, C और E जो रेंज पर खड़े हैं वो करेंगे। यानी कि साहिल चौधरी, अभिनव चौधरी और प्रांशु जो हैं इन्होंने पहले टारगेट किया था, 5 शॉट्स खेले थे। और अगर हम देखें तो युग प्रताप ने भी हिट किया है और उनका भी 1 ही हिट रहा है। तो 5 शॉट्स हैं। 10.2 से कम का स्कोर मिस है। यदि 10.1 भी आता है तो भी मिस है। यदि 10.2 भी आता है तो हिट में आएगा और 10.2 के अलावा अगर 10.9 आता है वो भी हिट में आएगा। तो ये खेल हिट और मिस का, मैक्सिमम हिट जो खिलाड़ी है वो गेम में बने रहेंगे, गोल्ड मेडल की रेस में आगे जाएंगे, लेकिन मिनिमम हिट वाले जो हैं वो खेल से बाहर हो जाएंगे। कुल 8 सीरीज़ खेली जाएंगी। हर सीरीज़ में
5 शॉट्स खेले जाएंगे। शुरुआत की 4 सीरीज़ के बाद पहली जो एलिमिनेशन होगा वो फर्स्ट एलिमिनेशन 4th सीरीज़ के बाद होगा। और अभी अगर हम स्कोर बोर्ड पे देखें तो एक बार फिर ए, सी और ई फायरिंग पॉइंट पर जो खिलाड़ी हैं वो अपना शॉट चलने वाले हैं, यानी कि सेकंड सीरीज़ शुरू हो रही है। अभी तक साहिल के अलावा किसी ने भी खाता नहीं खोला है और इसके हिसाब से अगर हम देखें तो खाता खुल चुका है। सूरज शर्मा ने 3 हिट दिए हैं, अभिनव चौधरी के भी इस वक्त 3 हिट हैं और युग प्रताप 1 हिट पर हैं, साहिल चौधरी भी 1 हिट पर हैं, यानी कि इस सीरीज़ में साहिल ने एक भी हिट नहीं दिया है। जैसे कि हम अभी देख रहे हैं सेकेंड सीरीज़ में जो है 2 खिलाड़ी अभी तक खेल चुके हैं, साहिल चौधरी और सूरज शर्मा। युग प्रताप सिंह, तो युग प्रताप ने 2 हिट लिए थे और साहिल ने भी 2 हिट दिए हैं। इस वक्त अभिनव चौधरी ने खेला है और इन्होंने 4 हिट दिए हैं, जो बहुत अच्छा स्कोर है। सूरज शर्मा ने इस वक्त 3 हिट दिए हैं। प्रांशु सूर्यवंशी महाराष्ट्र से फायरिंग पॉइंट ई पर निशाना साधते हुए। अटेंशन की कमांड सीआरओ की तरफ से। प्रांशु ने भी 2 हिट दिए थे और अभी भव्य शर्मा की बारी थी, तो मध्य प्रदेश से भव्य शर्मा ने इस वक्त 3 हिट दिए हैं, यानी कि 10.2 या उससे ऊपर ही उन्होंने टारगेट किया था, जिसकी वजह से उनको 3 हिट मिले हैं। तो इसी हिसाब से 2 सीरीज़ कंप्लीट हो गई हैं और 2 सीरीज़ के हिसाब से अगर हम रैंक 1 पे देखें तो रैंक 1 पे इस वक्त हैं अभिनव चौधरी राजस्थान से, जिन्होंने कुल मिलाकर अभी तक 7 हिट दिए हैं। रैंक 2 पर हैं सूरज शर्मा मध्य प्रदेश से, जिन्होंने 6 टोटल हिट दिए हैं। रैंक 3 पर हैं भव्य शर्मा मध्य प्रदेश से, जिन्होंने 5 हिट दिए हैं और रैंक 4 पर टाई है। अब नेक्स्ट सीरीज़ शुरू होगी। आपको बता दें कि ऐसी ही सीरीज़ का जो सिलसिला है वो 4th सीरीज़ तक लगातार बना रहेगा, जिसमें ये एलिमिनेट नहीं होते हैं। और 4th सीरीज़ के बाद जो है एलिमिनेशन राउंड शुरू होगा और उसमें जो है बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ये खेल में ना मोस्टली टाई ब्रेकिंग शॉट्स बहुत खेले जाते हैं। जैसे कि हमने भी अभी स्कोर बोर्ड बताया कि 4th रैंक पे जो है 3 खिलाड़ी थे, तो ऐसे ही अगर 4th सीरीज़ के बाद भी टाई रहा तो उन
केवल उन्हीं खिलाड़ी के बीच में एक बार फिर से एक सीरीज़ खेली जाएगी, पूरी कंप्लीट सीरीज़ खेली जाएगी और उसमें मैक्सिमम हिट जिसका होगा वो खेल में बना रहेगा, जिसका हिट कम होगा वो खेल से पहले एलिमिनेट हो जाएगा। ये खेल चल रहे हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, जिसकी मेज़बानी कर रहा है बिहार। खेल के रंग बिहार के संग। आपको बता दें कि खेलो इंडिया भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य है देश भर में खेल प्रतिभाओं को पहचान कराना, उनकी प्रतिभाओं को पहचानना, ज़मीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देना और खेल बुनियादी ढांचे को और भी मजबूत बनाना। ये पहल है भारत सरकार की, जिसमें वह खेल संस्कृति को और भी मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। खेलो इंडिया की अगर हम बात करें तो खेलो इंडिया का जब आगाज़ हुआ था, जो शुरुआत हुई थी, वो 2018 में इसका बीज बोया गया था और उसका उद्देश्य यही था कि ज़मीनी स्तर पर हर शख्स को खेलों के साथ जोड़ा जाए। और वो मुहिम आज बढ़ते बढ़ते 2025 आ गया है और 2019, 20, 22, 23 और 24 में भी ये श्रृंखलाएं खेली गई थी और आज 25 में बिहार इसकी मेज़बानी कर रहा है और वाकई में यहाँ पे जोश देखने को ही बनता है। खेलो इंडिया एक ऐसा पटल है, एक ऐसा माध्यम है जिसमें खिलाड़ी जो है अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए और मजबूत बनाते हैं और इसीलिए शायद खेलो इंडिया बहुत सारी कैटेगरीज में खेले जाते हैं। जैसे कि खेलो इंडिया स्कूल गेम्स की जब शुरुआत हुई थी, अब उसे मर्ज कर दिया गया है यूथ गेम्स में। तो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स जिसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन अब उसको यूथ गेम्स कहा जाता है। ऐसा ही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी खेले गए हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम्स होते हैं, खेलो इंडिया पैरा गेम्स होते हैं और खेलो इंडिया विमेंस लीग भी होते हैं। तो यानी कि बहुत सारे हमें मौके मिलते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपने आप को तैयार करने के लिए। ऑल्टरनेटिव नंबर पर जो खड़े हैं खिलाड़ी, वो बारी बारी से अपना निशाना साध रहे हैं, लेकिन एक एक करके चीफ रेंज ऑफिसर की कमांड के बाद एक एक करके जो है खिलाड़ी वो निशाना साधते हैं। 10.2 या उससे ऊपर का हिट है तो उसको हिट माना जाता है, यदि 10.2 से कम का टारगेट है तो उसको मिस माना जाता है। तो 3 सीरीज़ कंप्लीट हो चुके हैं, 15 शॉट्स खेले जा चुके हैं। अगर हम स्कोर बोर्ड पर नज़र डालें तो रैंक 1 पर हैं सूरज शर्मा मध्य प्रदेश से, जिन्होंने अभी तक 10 हिट दिए हैं। सेकंड रैंक पर हैं अभिनव चौधरी राजस्थान से, जिन्होंने 9 हिट दिए हैं। थर्ड रैंक पर हैं भव्य शर्मा मध्य प्रदेश से, जिन्होंने 7 हिट दिया है और थर्ड पे टाई है प्रांशु भी जो हैं महाराष्ट्र से, उन्होंने भी 7 का हिट दिया है। फिफ्थ पर हैं युग प्रताप मध्य प्रदेश से, जिन्होंने 6 हिट दिए हैं और सबसे लोएस्ट स्कोर पर इस वक्त जो सबसे लोएस्ट हिट दिए हैं वो है साहिल चौधरी ने मध्य प्रदेश से। कुल 5 हिट हुए हैं। 3 सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है, ये 4th सीरीज़ शुरू होने वाली है और इसके बाद सबसे पहला एलिमिनेशन शुरू हो जाएगा। बेहतरीन प्रदर्शन इस वाले सीरीज़ में साहिल ने 5 हिट दिए हैं, यानी कि टॉप स्कोर रहा है उनका, पूरा 5 हिट उन्होंने दिए हैं। युग प्रताप सिंह राठौर सभी की टेलीविजन स्क्रीन पर मध्य प्रदेश से, और इस सीरीज में उन्होंने 2 हिट दिए हैं। फिर से एक सीरीज खेली जाएगी और उसके बाद फिर एलिमिनेशन होगा, तो यानी कि पर सीरीज एलिमिनेट होते रहेंगे खिलाड़ी जब तक हमें गोल्ड मेडल विजेता नहीं मिल जाते। अभिनव चौधरी आपकी स्क्रीन के सामने, और इस वक्त उन्होंने दिए हैं 3 हिट। और अब देखना है कि इस सीरीज में वो कितने हिट लेते हैं।
सूरज के केवल 2 हिट इसमें। ये खेल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कभी भी बदल सकता है, हिट और मिस का खेल है। बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। मैक्सिमम हिट जो होते हैं वो 5 हिट होते हैं और इन्होंने मैक्सिमम स्कोर ही किया है इस बार। प्रांशु सूर्यवंशी महाराष्ट्र से, और इन्होंने 3 हिट किए हैं। इसी के हिसाब भव्य शर्मा ने इस सीरीज में 2 हिट दिए हैं। तो और अब आप सभी को साइट ऑफ टाइम देखने को मिलेगा, क्योंकि टाई है लास्ट की 2 रैंक में। लास्ट की 2 रैंक में आप देख रहे हैं कि दोनों ने जो है इस वक्त 2-2 का हिट दिया था, लेकिन उसके हिसाब से जो स्कोर है वो 6 रैंक पे है युग प्रताप, 5th पर है भव्य शर्मा, 3rd पर टाई है प्रांशु शर्मा और साहिल चौधरी का, और 1st रैंक पर अभिनव और सूरज हैं। तो सबसे पहला एलिमिनेशन हुआ है युग प्रताप मध्य प्रदेश से, जिनका टोटल हिट रहा है 8। 5 खिलाड़ी, जिसमें से एक बार फिर स्कोर बोर्ड आपको बता देते हैं। टॉप 1 रैंक पे जो है वो टाई है अभिनव चौधरी और सूरज शर्मा के बीच, एंड टॉप 3rd पोजीशन पे भी टाई है प्रांशु शर्मा और साहिल चौधरी के बीच, और 5th पर है भव्या। तो अब इस सीरीज़ के बाद भी जो खिलाड़ी हैं वो एलिमिनेट होंगे। अभिनव और सूरज टॉप रैंक में हैं, और साहिल ने इस सीरीज़ में 4 हिट दिए हैं, तो वाकई में अच्छा उनका स्कोर देखने को मिलेगा। अब अभिनव चौधरी ने हिट वो टारगेट किया था, तो अभिनव चौधरी ने 3 हिट दिए हैं। इस खेल की एक और ख़ास बात है, क्योंकि मैं रेंज पर हूँ तो मुझे बहुत क्लियर दिख रहा है कि जो खिलाड़ी खेल रहा है वो तो कमांड सुनता ही है, लेकिन जो साथ वाले खिलाड़ी हैं, जब तक दूसरा खिलाड़ी खेल रहा है वो तब तक अपनी पोजीशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हिट नहीं कर सकते, टारगेट नहीं क्लियर कर सकते, लेकिन प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन यदि सीआरओ की कमांड है लोड की, या उन्होंने कहा कि टारगेट करना है, तब उनका भी जो बाकी खिलाड़ी जो हिट जिन्होंने अभी नहीं खेलना है वो भी अपना हाथ डाउन कर लेते हैं। यानी कि बहुत डिसिप्लिन के साथ प्रैक्टिस की जाती है, बहुत डिसिप्लिन के साथ एक एक कमांड को फॉलो किया जाता है। तो इसी के साथ अगर हम देखें तो सूरज शर्मा ने भी अपना खेल लिया है, और इस वक्त उन्होंने इस सीरीज में केवल 2 हिट दिए हैं। सूरज शर्मा जो कि टॉप रैंक पर हैं, इस सीरीज में 2 हिट दिए हैं उन्होंने। अब प्रांशु शर्मा ने 2 हिट दिए हैं। जो सामने इलेक्ट्रॉनिक टारगेट है वहाँ पे हरी बत्ती जलती है। जैसे ही हरी बत्ती जलती है, इनको अपना टारगेट करना होता है, इनको अपना राइफल को चलाना पड़ता है, पिस्टल को चलाना पड़ता है, और जैसे ही रेड होता है यानी कि वो टारगेट और वो स्कोर नहीं लेगा। मतलब आप अगर हिट कर भी देंगे तो भी टारगेट वो नहीं आपको रजिस्टर नहीं करेगा। अब भव्य शर्मा खेलेंगे, और इस वाले अगर हम शूट ऑफ की बात करें तो प्रांशु ने केवल 1 हिट दिया था और भव्य ने इसमें 3 हिट दिए हैं। तो डेफिनेटली भव्य जो है वो गेम में बने रहेंगे, और 5th रैंक पर आते हैं प्रांशु शर्मा महाराष्ट्र से कुल 12 शॉट्स के साथ। तो
तो भव्य ने बहुत अच्छा दिखाया। इस वाली जो शूट ऑफ सीरीज़ थी उन्होंने 3 हिट दिए हैं और उसकी वजह से वो गेम में बने रहेंगे। आपको बता दें कि शूट ऑफ का जो स्कोर है वो इसमें शामिल नहीं किया जाता, लेकिन शूट ऑफ सिर्फ और सिर्फ आपको खेल में बने रहने या खेल से बाहर जाने के लिए ही तय किया जाता है। उसका स्कोर जो है वो स्कोर बोर्ड पे रजिस्टर नहीं किया जाता है, उसको आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाता है। तो अब केवल 4 खिलाड़ी फर्स्ट रैंक पर हैं। अभिनव चौधरी राजस्थान से 15 हिट के साथ। सेकंड पर टाई है साहिल चौधरी और सूरज शर्मा के बीच। मध्य प्रदेश से हैं दोनों ही खिलाड़ी और 14-14 का हिट दिया है। और फोर्थ रैंक पर इस वक्त हैं भव्य शर्मा मध्य प्रदेश से 12 हिट के साथ। भव्य शर्मा का हमने शूट ऑफ देखा था अभी 5th रैंक के लिए और उन्होंने बेहतर प्रदर्शन दिखाया। 3 हिट दिए थे उस सीरीज़ में, जिसकी वजह से वो खेल में अभी भी बरकरार हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 जिसकी मेज़बानी बिहार कर रहा है, इसमें पहली बार ई स्पोर्ट्स को शामिल किया गया है। उसकी शुरुआत की गई है एज अ डेमो इवेंट के नाम पे। इस खेल में BGMI, ई फुटबॉल, स्ट्रीट फाइटर 6 और चेस जैसी खेल शामिल हैं। मकसद यही है कि इनका डेमो लिया जाए, लेकिन उसके बाद इसे एक मेन स्ट्रीम खेल में शामिल किया जाए। वाकई में बहुत बेहतरीन पहल है और देखना ये है कि ये ई स्पोर्ट की जो पहल है ये आगे कितनी आगे तक जाती है। इसमें एक मैसेज भी दिया गया है इस खेलों के माध्यम से, वो है प्लास्टिक मुक्त स्थल। बिहार के 5 शहर इसकी मेज़बानी कर रहे हैं, पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय। और नई दिल्ली में भी इसके कुछ खेल आयोजित हैं, जिसमें से शूटिंग एक है। और इस वक्त मैं हूँ डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज पर। देखना यह है कि भव्य गेम में बने रहते हैं या 4th रैंक पे एलिमिनेट होते हैं। और इस सीरीज़ में भव्य ने 3 हिट शॉट दिए हैं, तो वाकई में बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बहुत ही अच्छा खेले। और इसी के हिसाब से रैंक 1 पर हैं अभिनव चौधरी राजस्थान से 20 हिट के साथ। और सेकंड पोजीशन पर, सेकंड रैंक पर इस वक्त टाई है साहिल चौधरी और सूरज शर्मा के बीच, जिनका दोनों का स्कोर जो है वो 16-16 का है। आपको बता दें कि ये 3 खिलाड़ी अब रह गए हैं, यानी कि कंफर्म है कि ये तीनों खिलाड़ी जो हैं ये मेडल जीत कर जाएंगे। और 4th जो एलिमिनेट हुए हैं इस वक्त वो थे भव्य शर्मा मध्य प्रदेश से, जिन्होंने 15 का हिट किया था। केवल 3 खिलाड़ी, जिसमें से फर्स्ट रैंक पर हैं अभिनव चौधरी 20 हिट के साथ और सेकंड पर जो है वो टाई है साहिल चौधरी और सूरज शर्मा के बीच। दोनों के जो हिट हैं वो 16-16 हैं। इस सीरीज़ के बाद ब्रॉन्ज मेडल विजेता हमें मिल जाएंगे। मैक्सिमम हिट जो है वो खेल में गोल्ड मेडल की तरफ जाएंगे और जो मिनिमम हिट है वो अपने स्कोर को आगे बढ़ाएंगे। तो अगर साहिल की बात करें तो साहिल ने इस सीरीज़ में 4 हिट दिए हैं, फोकस के साथ उन्होंने खेला है और उससे वो अब मेडल की रेस में तो आ ही गए हैं और बहुत अच्छा दिखा रहे हैं। 4 हिट 5 हिट कभी देते हैं, तो वाकई में उनका खेल जो है काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। बेहतरीन शॉट, क्या बात है। अभिनव चौधरी जो है उन्होंने इस सीरीज़ में 5 हिट दिए, यानी कि मैक्सिमम हिट दिए हैं उन्होंने इस सीरीज़ में। इसमें अटेंशन की कमांड दी जाती है CRO की तरफ से और अटेंशन के बाद जो है जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक टारगेट पर हरी बत्ती होती है तो जो खिलाड़ी है वो फटाफट से उसको हिट करते हैं। तो इसी के हिसाब से अगर हम देखें तो अभी फिर से आपको एक बार फिर मज़ेदार गेम देखने को मिलेगी, शूट ऑफ देखने को मिलेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 जब ये समाप्त होगा आखिर में, इसमें जो है अभी तो खिलाड़ी गोल्ड मेडल के लिए जीत रहे हैं, सिल्वर और ब्रोंज देख रहे हैं, लेकिन आखिर में ओवरऑल स्टेट के हिसाब से भी गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रोंज मेडल का मापदंड देखा जाता है और कौन सी स्टेट सबसे ज़्यादा मेडल जीती है ये ज़रूर देखा जाता है। तो ये शूट ऑफ में जो साहिल हैं उन्होंने 4 हिट दिए हैं। अब देखना है कि सूरज जो है वो कितना हिट देते हैं। अगर यहाँ वो भी 4 देते हैं तो एक बार फिर शूट ऑफ का
सीरीज़ खेला जाएगा। और वाकई में ये गेम बहुत दिलचस्प है। कई बार ये काफ़ी बड़ी हो जाती है, काफ़ी लंबी हो जाती है, क्योंकि शूट ऑफ इसमें काफ़ी देखने को मिलता है और वही इस खेल की खूबसूरती है। क्या बात है, एक बार फिर से सूरज ने भी 4 हिट दिए हैं, तो आप अब एक बार फिर से शूट ऑफ देखेंगे तो दोनों का स्कोर एक बार फिर सेम है। दोनों ने ही 4 हिट दिए हैं इस शूट ऑफ की सीरीज़ में, तो अब फिर से इनको एक दूसरे के साथ कम्पीट करना है। मज़ेदार प्रदर्शन, यही तो खेल की खूबसूरती है। और स्पेक्टेटर्स जितने भी बैठे हैं उनमें उत्साह, तालियों की गड़गड़ाहट, और वो भी बेचैन है, उत्सुक है देखने के लिए कि कौन सा खिलाड़ी जो है वो सिल्वर के लिए आगे compete करेगा। इस शूट ऑफ में साहिल चौधरी ने 3 हिट दिए हैं। अब सूरज शर्मा के ऊपर सबकी नजरें। आपको बता दें कि ये जो शूट ऑफ है ये ब्रोंज मेडल के लिए हो रहा है। सबसे कम शूट ऑफ जिसका होगा, माफ़ कीजिएगा, जिसके कम स्कोर होगा, कम हिट होगा, वो ब्रोंज मेडल विजेता होगा, और जिसके ज़्यादा होंगे वो गोल्ड के लिए compete करेगा। ये शूट ऑफ चल रहा है, इसका स्कोर आगे माना नहीं जाता है, लेकिन इसका स्कोर की वजह से खेल में बने रहने का अवसर मिलता है। ओहो, वेरी नाइस। साहिल चौधरी ने 4 हिट दिए हैं, तो उससे उन्होंने अपनी जगह जो है वो बना ली है। और उसके हिसाब से अगर हम स्कोर बोर्ड पे नज़र डालेंगे तो अभिनव चौधरी अभी भी रैंक 1 पर है। आखिरी सीरीज़ रह गई है, 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मैन यूथ का फाइनल मुकाबला आप देख रहे हैं। केवल 2 खिलाड़ी अभी और गोल्ड मेडल के लिए ये कम्पीट करते हुए। अभिनव चौधरी कुल 25 हिट के साथ हैं और सूरज शर्मा कुल 20 हिट के साथ हैं। पिछली सीरीज़ में हमने देखा सूरज और साहिल के बीच में 2 बार शूट ऑफ खेला गया था। ये आखिरी सीरीज़ जिसमें तय हो जाएगा गोल्ड मेडल विजेता कौन बनेगा। इस सीरीज़ में अभिनव चौधरी ने 4 हिट दिए हैं। दिख रहा है कि सूरज का अभी तक का स्कोर 20 है, तो अगर वो 5 हिट भी देते हैं तो भी वो सेकंड पोजीशन पर ही रहेंगे, क्योंकि अभिनव ने शुरुआत से ही अपनी बढ़त बनाई थी। तो डेफिनेटली जो गोल्ड मेडल है वो विजेता काफ़ी क्लियर है इस टाइम। क्या बात है, सूरज ने भी जो है वो 4 हिट दिए हैं, लेकिन 4 हिट देने के बाद उनका जो टोटल स्कोर है वो 24 का है। और इसी हिसाब से जो गोल्ड मेडल विजेता है वो है अभिनव चौधरी राजस्थान से, कुल 29 हिट के साथ। सिल्वर मेडल विजेता है सूरज शर्मा मध्य प्रदेश से 24 हिट के साथ, और ब्रॉन्ज मेडल विजेता है साहिल चौधरी 20 हिट के साथ। तीनों विजेता आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सेंटर में है गोल्ड मेडल विजेता अभिनव चौधरी, उनके राइट में है सिल्वर मेडल विजेता मध्य प्रदेश से सूरज शर्मा, और लेफ्ट में है साहिल चौधरी ब्रोंज मेडल विजेता मध्य प्रदेश से। Please put your hands together for Madhya Pradesh, and the young man is Sahil. And I will request, give them a big round of applause, ladies and gentlemen. And the young man is Suraj. Thank you so much, sir. At the 7th Khelo India Youth Games, Bihar is Rajasthan, and the young man is Abhinav. And I will request Kamal Sultan Singh ji to kindly present the gold medal
सभी पदक विजेता टीमों और गणमान्य व्यक्तियों से आधिकारिक तस्वीर के लिए पोडियम के सामने